नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 5 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ सकती हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन मिचोंग बना हुआ है और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अरब सागर से इस तरह से नमी वाली हवाएं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यहाँ तक ये पहुँच रही थी। लेकिन अब आने वाले 24 घंटों के दौरान जो ये नमी वाली हवाएं पहुँच रही थी, ये इनमें पूरी तरह से कमी आने की संभावना है। और अभी जो सिस्टम है, इसी के प्रभाव से कई राज्यों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर में भी कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है, जिसके प्रभाव से अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और अभी उत्तर पश्चिम भारत में कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े से बादल अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन बादलों में भी अब कमी आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इसके बाद फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आने वाले 6-7 दिनों के बाद पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन मिचोंग बना हुआ है, यह अभी साउथ यानी साउथ आंध्र प्रदेश, यानी जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं और उत्तरी तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, तट वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इसके प्रभाव से अभी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। आज तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी चेन्नई के आसपास से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं। और अभी देखा जाए तो यह साइक्लोन आज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में बना हुआ है और इसमें जो हवाओं की रफ्तार है वो करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें तेज़ गति से हवाएं चल रही हैं। और यह कल दोपहर के समय के आसपास आंध्र प्रदेश के जो बापटला और रेपाले के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद 5 दिसंबर से ही यह लैंडफॉल करने के बाद शाम के समय या रात्रि के समय से, यानी 5 और 6 दिसंबर की रात्रि के समय से यह कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और उस दौरान साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी और उसके बाद डिप्रेशन से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी में और उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में 6 दिसंबर तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी का जो साइक्लोन है मिचोंग, यह आगे बढ़कर अभी आज जो तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर भीषण बारिश की गतिविधियाँ दे रहा है। और अभी कल दो सुबह के समय तक भी यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह कल दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद कल दोपहर या शाम के समय से आंध्र प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन ये बारिश की गतिविधियाँ लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आज रात्रि के समय तो काफ़ी स्थानों पर तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भीषण बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। और जो बाकी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह कल सुबह के समय के बाद या दोपहर के समय के बाद से आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही खंड बारिश के रूप में देखी जाएंगी। और इसके बाद देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के जो अभी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कल दोपहर के समय तक काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में कमी आने वाली है और ये बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ने वाली हैं। यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियों में के रूप में ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और उसके बाद ये बारिश की गतिविधियाँ जो तेलंगाना के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ शिफ्ट हो जाएंगी और यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ कल दोपहर के समय से यहाँ पर भी शुरू होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसी तरह तेलंगाना के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और जो आंध्र प्रदेश के जो
पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज रफ्तार से हवाएं भी चलने वाली है, जिससे पेड़ पौधे गिर सकते हैं और जो टिन के मकान हैं वो भी उड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ जो लाइट के तार हैं वो भी टूट सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर सभी पूर्णतः सावधानी बरतने की कोशिश करें। और इसी तरह देखा जाए तो उड़ीसा से लेकर जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य तक के जो रायपुर तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो नांदेड़ से लेकर चंद्रपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी या मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक भी ये बादल बिखरे तौर पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ से लेकर यानी आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, और तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 6 दिसंबर की, 6 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर कम समय के लिए तेज मूसलाधार बारिश के झोंके भी देखे जा सकते हैं। और इसके बाद बात करें तेलंगाना के, ये बारिश की गतिविधियां और आगे बढ़ेंगी और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के काफ़ी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एकाध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और महाराष्ट्र में नांदेड़ से लेकर अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। खासतौर पर नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के भी जो बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, उमरिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और जब भी यहाँ पर ये बादल बरसेंगे तो ये इस तरह से ये बादल कुछ इस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे भी बढ़ेंगे। अब बात करें 7 दिसंबर की, 7 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 8 दिसंबर की, 8 दिसंबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां व कुछ स्थानों पर केरल और तमिलनाडु में खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और अब बात करें 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में इक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी एक उत्तर दिशा की ओर से पश्चिमी विक्षोभ भी गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 11 दिसंबर की, 11 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और
बात करें 12 दिसंबर की, 12 दिसंबर को भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े से बादल और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ व कुछ स्थानों पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और अब बात करें 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर को भी यहाँ पर पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु, साथ में ही कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।